एक लेक्चर के दौरान बोर होकर मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, हे बेबी, स्ट्रॉबेरी के लिए 50 दे सकती हो, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा अगली बार तुम्हारी गर्दन पर। ठीक अगले ही पल वही मैसेज बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया। स्टेज पर मौजूद प्रोफेसर, जिन्हें आइस क्वीन कहा जाता था, ने पलक तक नहीं झपकाई। उन्होंने शांति से जवाब दिया, अच्छे बच्चे, मैं काम कर रही हूँ, हम आज रात बात करेंगे। मैं हैरान रह गया। मेरा रूममेट मुझे कोर्स क्रेडिट्स के लिए अलग अलग लेक्चर्स में घसीटता फिर रहा था। 3 घंटे तक 5 प्रोफेसर्स ने बारी बारी से बात की थी और मैं चुपचाप बैठा रहा था। यहाँ तक कि मेरे कूल्हे सुन्न हो गए थे। जब छठा प्रोफेसर स्टेज पर आया तो ऑडियंस अचानक हैरान रह गई और मेरा रूममेट उत्साहित हो गया। देखो, ये प्रोफेसर लियू हैं। मैंने ऊपर देखा और लियू रुयान को देखा, जो डिपार्टमेंट की सबसे कम उम्र की मशहूर प्रोफेसर थी। वह बस अपनी स्लाइड्स ठीक कर रही थी, फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी मैंने उनकी कलाई पर बंधी लाल और हरे रंग की डोरी देखी। यह बिल्कुल वैसी ही गुड लक चार्म थी जैसा मैंने कुछ समय पहले अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बताया था। अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते ही मुझे उसकी वह फोटो याद आ गई जो उसने पिछली रात मुझे भेजी थी। मैं हमारी चैट खोलने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसका आखिरी मैसेज बस यही था कि वह काम पर जा रही है। उसे अभी काम पर होना चाहिए था। उसे छेड़ने की एक शरारती इच्छा हुई तो मैंने जल्दी से टाइप किया, हे बेबी, स्ट्रॉबेरी के लिए 50 दे सकती हो, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा अगली बार तुम्हारी गर्दन पर। जैसे ही मैंने भेजा, ऑडिटोरियम में शोर मच गया और मेरे रूममेट ने मुझे जोर से नोचा, हे भगवान, लिन फेंग, देखो, क्या वह प्रोफेसर लियू का बॉयफ्रेंड है? मैंने हैरान होकर ऊपर देखा तो पाया कि वही मैसेज जो मैंने अभी भेजा था बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा था। लियू रुयान, जो व्हाट्सएप पर कोई फाइल ढूंढ रही थी, ने अपनी नजरें नीचे की, शांति से चैट विंडो बंद की और अपने फोन पर कुछ बार टैप किया। तुरंत ही मुझे अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का जवाब मिला, अच्छे बच्चे, मैं काम कर रही हूँ, हम आज रात बात करेंगे। मैं हैरान रह गया। मेरे आसपास ऑडिटोरियम में शोर शराबा चल रहा था। मैंने देख लिया था। टीचर लियू का फोन जला और उस पर एक आदमी की प्रोफाइल फोटो दिखी। मेरा रूममेट मुड़ा, उसे बात समझने में थोड़ी देर लगी। लिन फेंक, मैंने अभी देखा कि टीचर लियू की प्रोफाइल फोटो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, कितना बड़ा इत्तेफाक है। मैं बेमन से और अजीब तरह से हंसा। सच में है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मेरी तरफ से कोई खास रिएक्शन न मिलने पर निराश होकर मेरा रूममेट किसी और से इस बारे में बात करने लगा। इसी बीच मैं पोडियम पर खड़ी लियू रुयान को देखता रहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक जैसा लकी चार्म ब्रेसलेट, एक जैसी प्रोफाइल फोटो, एक जैसे मैसेज, सब कुछ साफ था। लियू रुयान ही वह इंसान थी जिन्हें मैं ऑनलाइन डेट कर रहा था। यह फर्क बहुत चौंकाने वाला था। लेक्चर के बाद लियू रुयान जल्दी में चली गई। हॉस्टल लौटते समय मुझे उनके कई मैसेज मिले, क्या हुआ स्वीटी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा काम हो गया है, क्या हम वहीं से शुरू करें जहां हमने छोड़ा था? मेरा बेबी क्या कर रहा है? तुम अचानक गायब क्यों हो गए? मैं पहले इतनी जल्दी में थी कि तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी खरीदना ही भूल गई। मैसेज पर मैसेज देखते हुए मुझे 50,000 रुपए का ट्रांसफर मिला। मैं घबरा गया। मैं लियू रुयान के चेहरे और उन मैसेज के लहजे के बीच कोई तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। साथ ही मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई और समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। जब मैं सोच ही रहा था तभी बगल के कमरे के एक सीनियर स्टूडेंट ने एक मैसेज पहुंचाया, लिन फेंग, प्रोफेसर जू कह रहे हैं कि उनका कंप्यूटर फिर से ठीक से काम नहीं कर रहा है। वे चाहते हैं कि तुम उसे देख लो। प्रोफेसर जू मेरे एकेडमिक एडवाइजर थे। जब से मैंने एक बार उनके कंप्यूटर की लैग की समस्या ठीक की थी, वे अपनी टेक से जुड़ी समस्याओं के लिए हमेशा मुझे ही बुलाते थे। बिना देर किए मैं तुरंत वहां पहुंच गया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि लियू रुयान भी वहां थी। वह सामने वाली डेस्क पर बैठी चुपचाप अपना फोन देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका मूड ठीक नहीं है। मैंने ज्यादा ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं की और प्रोफेसर जू का कंप्यूटर ठीक करने में लग गया। काम पूरा होने पर प्रोफेसर जू मुस्कुराए और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। अरे हाँ, टीचर लियू कह रही थी कि उनके व्हाट्सएप पर अचानक मैसेज आने बंद हो गए हैं। क्या आप उनका फोन भी देख सकते हैं? मैं एक पल के लिए ठिठक गया क्योंकि मुझे तुरंत समझ आ गया कि लियू रुयान को व्हाट्सएप मैसेज क्यों नहीं मिल रहे थे। क्या इसे ठीक किया भी जा सकता था? लेकिन टीचर जू की उम्मीद भरी नजरों को देखते हुए मेरे पास हिम्मत जुटाकर उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, टीचर लियू। टीचर जू ने बताया कि आपका व्हाट्सएप शायद खराब हो गया है। लियू रुयान शायद ख्यालों में खोई हुई थी। मेरे पास आने पर वह चौंक गईं और तुरंत सहजता से थोड़ा मुड़कर हमारे बीच थोड़ी दूरी बना ली। नहीं, वह हमेशा स्टूडेंट्स के साथ निजी तौर पर विनम्र
लेकिन दूरी बनाए रखती थीं। एक ऐसा व्यवहार जो मेरे लिए भी ठीक था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था, लियू रुयान की नजर अचानक मेरे हाथ पर पड़ी। मैंने अपना फोन पकड़ रखा था। स्क्रीन जल रही थी और उस पर मेरे पपी कुत्ते के बच्चे की फोटो दिख रही थी। एक पल में मुझे याद आया, मैंने अपने ऑनलाइन रोमांटिक पार्टनर को अपने कुत्ते की कई तस्वीरें भेजी थीं। ऐसी तस्वीरें जिन्हें मैंने अपने स्क्रीन सेवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। मैंने जल्दी से फोन अपनी जेब में डाल लिया। टीचर लियू, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। लेकिन लियू रुयान अचानक बोली, 1 मिनट रुको, क्या मैं तुम्हारा स्क्रीन सेवर देख सकती हूँ? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उन्होंने उसे पहचान लिया था? सहजता से मैंने उस जेब को ढक लिया जिसमें फोन था और लड़खड़ाती आवाज में कहा, शायद यह तो ठीक न रहे। लियू रुयान ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। क्या बात है? मैंने झट से कहा, क्योंकि मेरा स्क्रीन सेवर बहुत प्राइवेट है। लियू रुयान ने थोड़ी देर सोचा। माफ करना, मेरा मकसद दखल देना नहीं था। बात बस इतनी है कि तुम्हारे स्क्रीन सेवर पर जो पपी है वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिसने मुझे पहले कभी बचाया था। इसलिए मैं पक्का करना चाहती थी। अगर तुम्हें ठीक न लगे तो तुम बस उसका आधा हिस्सा ढक सकते हो। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। मेरे कुत्ते ने उसे कब बचाया था? फिर भी अपने उस डॉग सेवियर, कुत्ते रक्षक को खोजने की उनकी आंखों में उम्मीद देखकर मैंने बिना सोचे समझे अपना फोन निकालकर उसे दिखाया। उसने बस एक बार ध्यान से देखा और उसकी आंखों के भाव तुरंत बदल गए। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक नई उत्सुकता और उम्मीद थी। क्या यह तुम्हारा पपी है? मैंने तुरंत फोन वापस खींच लिया। मैंने अपनी सावधानी छोड़ दी थी। जान बचाने वाले कुत्ते की बात तो दूर, वह साफ तौर पर मेरी परीक्षा ले रही थी। बिल्कुल नहीं। मैंने जोर से सिर हिलाया, जबकि मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। यह मेरे बड़े भाई का कुत्ता है। लियू रुयान ने उलझन में अपना सिर टेढ़ा किया। तुम्हारा भाई? मैंने तेजी से सिर हिलाया और साथ ही चुपके से अपना फोन निकालकर अपने दूसरे अकाउंट में लॉगिन किया और उस चैट हिस्ट्री को ढूंढा जो मैंने अपने मुख्य अकाउंट से भेजी थी। हाँ देखो, यह वही फोटो है जो मेरे भाई ने मुझे तब भेजी थी। मैंने पपी की फोटो की तरफ इशारा किया, जिसे मैंने एडिट करते समय तुलना करने के लिए अपने दूसरे अकाउंट पर भेजा था, और खुद को बहुत किस्मत वाला समझा कि मुझे रैंडम फाइलों को अपने दूसरे अकाउंट पर डंप करने की आदत थी। लियू रुयान देखने के लिए आगे झुकी और उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने मेरे मुख्य अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर की तरफ इशारा किया। क्या यह तुम्हारा भाई है? मुझे अचानक बुरा एहसास हुआ और मैंने जल्दी से खुद को दूर करने की कोशिश की। असल में हम बहुत ज्यादा करीब नहीं हैं। लेकिन लियू रुयान उत्साहित थीं और मुझसे हाथ मिलाना चाहती थीं। अरे मुझे अपनी कांटेक्ट जानकारी दो। हो सकता है कि मुझे बाद में किसी चीज के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। मैं सच में लियू रुयान को अपनी कांटेक्ट डिटेल्स नहीं देना चाहता था, लेकिन बात करते हुए उन्होंने पास खड़े टीचर जू की तरफ तिरछी नजर से देखा। टीचर जू के पास मेरे मुख्य अकाउंट की कांटेक्ट जानकारी थी। अगर लियू रुयान किसी और से मेरी डिटेल्स मांगती तो मेरा राज तुरंत खुल जाता। ठीक है, कोई बात नहीं टीचर लियू। तो मेरे पास अपने दूसरे अकाउंट से उन्हें ऐड करने और एक बड़ी उत्साह भरी मुस्कान देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि मुड़ते ही मेरा चेहरा उतर गया। कितनी मुसीबत थी। भले ही लियू रुयान, मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड, मेरे इशारों पर नाचती थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इंटरनेट वाला मैं पसंद था। अगर उन्हें पता चलता कि असल जिंदगी में मैं उनका स्टूडेंट हूँ एंड वह मुझे पैसे भेज रही थी, तो उनके स्वभाव से लगता था कि वह शर्मिंदगी के मारे गुस्से से पागल हो जाती। वह न सिर्फ मुझे छोड़ देती बल्कि कॉलेज में मेरी जिंदगी भी मुश्किल बना देती। शायद सबसे अच्छा तरीका यही था कि चुपचाप उनसे ब्रेकअप कर लिया जाए। हालांकि सच कहूं तो मैं असल में उन्हें छोड़ने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। चलते चलते मुझ लियू रुयान के मैसेज आने लगे। स्वीटी, मुझे अभी पता चला कि मेरा एक स्टूडेंट तुम्हारा छोटा भाई है। क्या यह इत्तेफाक नहीं है? वह तो तुम्हारे परिवार के पपी की फोटो को अपने स्क्रीन सेवर के तौर पर इस्तेमाल करता है। तुम दोनों सच में बहुत करीब होगे, है ना? गलत मत समझना स्वीटी, मैंने बस उसे देख लिया। मैं जानबूझकर तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी। तुम अभी भी मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? 20,000 रुपए का ट्रांसफर मिला। एक के बाद एक मैसेज पढ़कर मेरे मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ आईं। खुद को संभालते हुए मैंने बस डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू कर दिया। अपने हॉस्टल में वापस आकर मैंने अपने दूसरे अकाउंट में लॉग इन किया और पाया कि लियू रुयान ने उस पर भी मैसेज किया था। लिन फेंक, क्या तुम अभी अपने बड़े भाई से संपर्क कर सकते हो?
मैंने जानबूझकर जवाब देने से पहले थोड़ा इंतजार किया। नहीं, मैं नहीं कर सकता टीचर लियू। मुझे लगा कि इससे वह पीछे हट जाएंगी, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी तरह हैरान रह गया। लियू रुयान ने मेरे मुख्य अकाउंट पर 2 घबराहट भरे मैसेज भेजे। प्यारे, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मेरा इंतजार करो, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। मैं दंग रह गया। यह क्या बकवास है? पुलिस को बुलाना? इससे तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। लियू रुयान क्या सोच रही थी? मैंने जल्दी से टाइप किया। बड़ी बहन, मैं आज दोपहर गलती से सो गया था। मैंने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बेबी, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? ट्रांसफर स्वीकार करो और फिर कुछ खा लो। जब तुम पूरे दिन मुझे जवाब नहीं दे रहे थे तो मैं बहुत घबरा गई थी। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं है ना प्यारे? तुम मुझे यूं ही अकेला तो नहीं छोड़ोगे? उन शब्दों को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी, जैसे किसी ने मेरे दिल में जोर से चुभो दिया हो। लियू रुयान हमेशा से बहुत ख्याल रखने वाली और पैसे के मामले में उदार रही थी। क्या उनके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचना भी बहुत बेरहमी थी। लेकिन अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो मैं यह नाटक कब तक कर सकता था? जितना ज्यादा मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही उदास महसूस किया। मेरी नाक के ऊपरी हिस्से में एक चुभन सी महसूस हुई और 2 गर्म आंसू लुढ़क आए। तभी मेरा रूममेट मेरे पास से गुजरा और चौंक गया। लिन फेंक, क्या हुआ? मैं मुड़ा। मेरी नजर थोड़ी धुंधली हो गई थी। मेरे रूममेट ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से पूछा, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? मैं रोते हुए बोला, तब भाई जू, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर असल जिंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है तो तुम क्या करोगे? उसने तुरंत राहत की सांस ली। बस इतनी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम ब्रेकअप कर लोगे। वह बस एक औरत है। तुम्हारे लुक्स को देखते हुए तुम्हें कोई और मिल ही जाएगी, है ना? फिर जैसे उसे कोई बात याद आई हो उसने विषय बदल दिया। लेकिन क्या उसने कभी तुम पर पैसे खर्च किए हैं? मैंने सुना था कि कुछ लोग ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर से खर्च किए गए पैसे वापस मांगते हैं। मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। लियू रुयान ने असल में मुझ पर काफी पैसे खर्च किए थे। हालांकि मैंने उनमें से कुछ पैसे नहीं लिए थे, लेकिन वह ऐसी इंसान तो नहीं थी। मुझे हैरान देखकर मेरे रूममेट ने जल्दी से फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगर उसने पैसे खर्च भी किए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस यह पक्का करना कि ब्रेकअप के समय हालात बहुत खराब ना हो। रूममेट की सलाह सुनने के बाद मैं रिश्ते को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता था। करवटें बदलते हुए मैंने परेशान मन से जवाब टाइप किया, बेब, अगर हमारा कभी ब्रेकअप हुआ तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? जैसे ही मैं भेजने वाला था मुझे लियू रुयान का मैसेज मिला, क्या तुम आज तस्वीरें देखना चाहते हो? मुझे लगा कि तुम्हें कल रात भेजी गई तस्वीरें बहुत पसंद आई थीं। मैंने दुखी मन से जवाब दिया, प्लीज और तस्वीरें मत लेना सीस, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं हैं। उसने कंफ्यूज्ड इमोजी भेजा, लेकिन कल रात तो तुम साफ तौर पर खुश थे। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वही सब तो पुरानी बात है, मैं बदल गया हूँ सीस। लियू रुयान ने रोने वाला इमोजी भेजा और फिर लंबे समय तक मुझे कोई मैसेज नहीं किया। जब मैंने अपने दूसरे अकाउंट में लॉगिन किया तो देखा कि लियू रुयान सच में मुझे वहां ढूंढ रही थी। क्लासमेट जियांग चेन, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अपने भाई से पूछना कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोचता है। क्या आज तुम्हारे भाई का मूड खराब है? गर्लफ्रेंड, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल, बस उससे पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने मुख्य अकाउंट पर मैसेज करने के लिए अपने दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल किया और एक छोटा सा नाटक किया। भाई, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। सच में? मजाक मत करो, सच में नहीं है।